अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जमीन परदेसी आपके लिए आज एक और टॉपिक के साथ सोसाइटी टॉक्स के मैं एक्चुअली आपके साथ आज बात करना चाह रही थी ऑन द टॉपिक ऑफ तवक्कुल। लेकिन मुझे एक मेरी जानने वाली ने एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल किया और उन्होंने मुझे इजाज़त भी दे दी कि मैं आपको आपके सामने उसको भी शेयर कर दूँ। सो आई थॉट दोनों को चीज़ों को लेकर चलते हैं। उनके साथ एक्चुअली मेरी एक बहुत अच्छी जानने वाली है, शी इज़ एन इस्लामिक रिवर्ड, और उनके साथ कोई पर्सनल ट्रेजेडी हो गई। तो वो लोगों ने उनका एक्सपीरियंस ये है जो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बेशक शेयर भी कर दूँ। उनका एक्सपीरियंस ये है कि शी वेंट, उन्हें काफ़ी सारे लोगों से पूछा इस बारे में, और जो लोग उनके साथ अफसोस भी करने आते थे या जो उनसे इस टॉपिक पे बात भी करते थे वो उनको ये कहते सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो, रो क्यों रही हो तुम, रोना हराम है, रोना रोते नहीं है इस्लाम में, तुम सब्र करो। और वो एक पॉइंट पे ऐसे पे आ गई जहाँ पे वो कहने लगी कि मुझे अब डर लग रहा है कि मेरे बेख्तियार आंसू निकल आते हैं क्योंकि मुझे तकलीफ है, मेरे जो भी उनको कैलेमिटी आई है उसकी वजह से, वो मैं नहीं बताना चाहूँगी, कि मुझे तकलीफ है और मुझे तकलीफ होती है, लेकिन जब मैं रोती हूँ तो मुझे डर लगता है कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे ख्याल में, मेरी जहाँ तक, और वो बहुत महदूद है नॉलेज, लेकिन उसके लिहाज से मैंने जहाँ तक इसको सोचा और मैं अपने तरीके से आपको बताती हूँ, बाकी आपकी राय मेरे लिए हमेशा बहुत प्रेशियस होती है। तवक्कुल जो है उसको तो आप ले लें, तो वो शुरू करते हैं तो हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ख्वाब में देखा था और उनको अल्लाह ने कहा था अपना बेटा सेक्रीफाइस करने के लिए, तो उन्होंने अल्लाह से सवाल नहीं किए, तवक्कुल किया। उन्होंने कहा ठीक है, मेरे अल्लाह की मुझसे ये डिमांड है तो यही ठीक है। इसको हम तवक्कुल कहते हैं कि अल्लाह से बगैर सोचे समझे आप अल्लाह की बात पे हाँ कहते हैं। दूसरी चीज़ हम अगर ले सब्र, तो सब्र जो है वो मेरे ख्याल में इससे बेहतर एग्जाम्पल, कुरान से बेहतर तो हमें कहीं भी एग्जाम्पल्स नहीं मिलती हैं। और कुरान में हज़रत सूरह यूसुफ में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो सब्र के ऊपर आयात हैं, मेरे ख्याल में उनसे खूबसूरत आयात हमें कहीं भी नहीं मिलती। सब्र अपनी ज़ात में एक सब्र इज़ आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो सब्र जो है वो एक रूह की डाइट है। आई गेट टू दैट लेटर, लेकिन लेट मी रीड इट आउट क्योंकि मैं गलत ना पढ़ दूँ, ज़ुबानी याद नहीं रहता। जब सूरह यूसुफ में आया 18 में, जब उनके बच्चे आके उनको कहते हैं कि आई रीड इट आउट टू यू, एंड दे ब्रॉट अपॉन हिज शर्ट फॉल्स ब्लड, Jacob, as Hazrat Yusuf, he said, rather your souls have enticed you to something. So patience is the most fitting, and Allah is the one sought for help against that which you describe. Allahu Mustan. Allah is the one sought for help. जब वो उनके अपने वालिद के पास लेके आते हैं वो भाई के जी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया, हज़रत याकूब को पता था, मतलब उनको पता तो नहीं था लेकिन उनको अपने अल्लाह की तरफ से, ज़ाहिर है वो अल्लाह के इतने महबूब रसूल थे, उनको पता था कि ये क्योंकि जो ख्वाब भी हज़रत यूसुफ ने देखा था, तो उनको ये दिल में था कि ये नहीं हो सकता कि अल्लाह कैसे हज़रत यूसुफ को वापस बुला सकते हैं, अभी तो उन्होंने इतना काम करना है। बट उनके पास कोई भी हैंड फेस्ट, कोई भी उनके पास वो नहीं थी, दलील नहीं थी कोई भी उनके पास, तो वो क्या, पक्की दलील नहीं थी उनके पास, तो वो क्या कहते, तो उन्होंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अल्लाह मुस्तान। आई एम जस्ट इन लव विद दीज वर्ड्स, अल्लाह मुस्तान। अल्लाह से अब तो पेशेंस ही खूबसूरत है, अब तो सब्र ही खूबसूरत है। सब्र और खूबसूरत दो बहुत डिफरेंट चीज़ें लगती है देखने में। बंदा कहता है सब्र कैसे खूबसूरत हो सकता है, लेकिन इस कदर खूबसूरत तरीके से उन्होंने ये बात कही, और ये ट्रांसलेशन इसी में मुझे बहुत पसंद है। अल्लाह मुस्तान 2 दफ़ा आया है कुरान में, दूसरी दफ़ा जब ये मुझे नहीं पता अल्लाह मुस्तान है कि नहीं, लेकिन सब्रन जमील तो ज़रूर आया हुआ है, जहाँ पे हज़रत हमारी माँ हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम के ऊपर जब तोहमत लगी थी और जब वो तंग आ गई थी, और जब सूरह पाक ने जब बाहर मेंबर पे अपना वो करके वापस जब वो आप अंदर तशरीफ़ लाए थे और आपने उनसे अंदर जब बाहर वो कह के आए थे कि नहीं सब ठीक है, और अंदर आकर उन्हें हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम से सवाल किया था, तो उनको एकदम फट पड़ी थी जो हदीस शरीफ में हमने पढ़ा है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने वालिदैन को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी वालिदा, उन्होंने इन सबको कहा था कि इसी चीज़ का हज़रत सूरह यूसुफ का जो है उन्होंने हवाला देके इसी चीज़ का अल्लाह मुस्तान और सब्र जमील का उन्होंने कहा था कि मुझे, तो सब्र जो है वो अल्लाह के लिए है। सब्र आप करते हैं, इसका ये मकसद नहीं है कि आपको तकलीफ नहीं हो रही।
हज़रत आयशा भी अपने कमरे में जाकर रोई थी। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी 35 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ वो रोए हैं अपनी औलाद के लिए, क्योंकि उनको अपनी औलाद प्यारी थी और वो रोए हैं उनके लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि उन्होंने सब्र नहीं किया। सब्र में करना और रोना बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। हम अल्लाह के दिए हुए इम्तहान को हम बर्दाश्त करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा दिल नहीं दुखता है। हम इंसान हैं, हमारा दिल दुखता है, हमें तकलीफ होती है, और यही सब्र है। सब्र ये नहीं है कि रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, रो। अगर तकलीफ हो रही है तो अल्लाह के आगे जानमाज पे बैठ के रो मेरे रब के आगे, क्योंकि वो मेरा, आपका, हम सबका एक्सक्लूसिव अपना रब है और वो सुनता है। और वो हम सबको, उसको पता है। बहुत सारी वक्त मेरे साथ भी आए हैं, बहुत सारे आप लोगों के साथ भी आए होंगे। ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ आप कहते हैं अल्लाह मियाँ बस अब नहीं बर्दाश्त होता। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जब आप, अगर आपने एथलीट्स, अगर आप खुद एथलीट हैं, या अगर आपने ये फिल्म वगैरह देखी हो, या आप किसी के एथलीट को जानते हो, मोहम्मद अली को देख लें, एक इंडियन फिल्म थी मिल्खा सिंह, उसके वो रनर था, उसके ऊपर, या कोई भी आप मशहूर पेले को की स्टोरी आप पढ़ लें, इमरान खान ने जो अपनी स्टोरी सुनाई थी उसको आप देख लें, कोई भी स्टोरी आप देख लें, जो भी अच्छा एथलीट है उसकी आप स्टोरी उठा के देखें तो वो यही कहता है कि मैं अपनी लिमिट के एंड तक पहुंचाया गया हूँ। जो मेरा उस्ताद था या जो मेरा जो ट्रेनर था उसने मुझे बिल्कुल एंड, मेरी लिमिट के एंड पे जहाँ पे मैं गिरता था वो कहता था नहीं, यहाँ से उठ के चलो। एंड दैट इज हाउ दे बिकेम व्हाट दे बिकेम, एंड दिस इज व्हाट सब्र इज। यही चीज़ अल्लाह हमारे साथ करता है। हम सबका ट्रेनर है अल्लाह, और अल्लाह हमें ट्रेन करता है इन्हीं चीज़ों में, दैट वी शुड लर्न व्हाट इज सब्र। सब्र का मकसद ये नहीं है कि आप रोए नहीं। सब्र का मकसद ये, सब्र इज एक्चुअली डाइट फॉर योर सोल, आपकी रूह की डाइट है। इसलिए इस तरह से आप समझें कि जब आपको भूख लगती है, आपके जिस्म को भूख लगती है, तो आपका दिल करता है कि मैं ये चीज़ खाऊं और मुझे खानी है, मुझे बहुत, आपको डायबिटीज है, आपका मीठा खाने को दिल कर रहा है, यू आर नॉट अलाउड, क्योंकि डॉक्टर ने आपको मना किया हुआ है। अब आपके सामने मीठा पड़ा है या घर में कहीं पड़ा है और आपको पता है कि मीठा है एंड आई वांट टू ईट, लेकिन आप क्या करते हैं? आप सब्र करते हैं। सब्र करते हैं अपने जिस्म के लिए, अपनी सेहत के लिए। यही सब्र रूह के साथ करते हैं। जब अल्लाह आप पे कोई कैलेमिटी डालता है या जब आप किसी इम्तहान में डालता है, कोई भी कुछ भी होता है अल्लाह का, तो यही सब्र आप रूह के साथ करते हैं। आपको पता है कि आपके लिए एक चीज़ अच्छी नहीं है, हो सकता है अल्लाह ने जो चीज़ आपसे ले ली है वो आपके लिए अच्छी नहीं है, बजाय कि आप उस चीज़ के पीछे दौड़ें और भागें और अपने आप को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं, आप सब्र कर जाएं अल्लाह के नाम पे, और अल्लाह के नाम पे सब्र करें। अल्लाह मुस्तान पढ़ा कीजिए। अल्लाह मुस्तान मुझे बहुत पसंद है। इट इज़ वन ऑफ, मैं क्योंकि वर्किंग वुमन के लिए ज़्यादा इसलिए कहती हूँ बिकॉज मैं खुद भी वर्किंग वुमन हूँ, और आपको पता है काम, घर, बच्चे, सारा कुछ जो है मैनेज करना जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं लंबे वजीफे जो है वो पहले करती थी जब, लेकिन अब मैं नहीं करती, और मैं वजीफे एज इज भी करना छोड़ दिया हुआ है, बिकॉज आई बिलीव कि जो चीज़ मेरे अल्लाह ने जितनी दफ़ा कही है उतनी दफ़ा ही पढ़नी चाहिए। एक चीज़ को आप 10 दफ़ा पढ़ेंगे तो उसका उतना फ़ायदा नहीं होगा। यही चीज़ मेरे साथ एक्चुअली हुआ। मुझे किसी ने कहा अल्लाह की तस्बीह किया करो, तो मैं अल्लाह की तस्बीह करती थी, और मेरी एक फ्रेंड है वो मुझे देख रही थी एक दफ़ा नमाज के बाद में, कही थी मुझे कि तुम क्या पढ़ रही हो? मैंने कहा मैं अल्लाह पढ़ रही हूँ। मुझे किसी ने कहा कि अल्लाह की तस्बीह, तो मुझे कहने लगी कि बजाय 100 दफ़ा एक अल्लाह 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 जल्दी 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 पढ़ने के, एक ही दफ़ा बैठो जा नमाज पे और बोलो या अल्लाह, और उस या अल्लाह में अपना सारी तकलीफ डाल दो। बिकॉज अल्लाह को एक दफ़ा में सुनाई दे जाता है, उसको रिपीटिशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप ये पाकिस्तानी न्यूज़ मैं देखती हूँ तो मैं अक्सर बैठी हंसी रहती हूँ खुद ही की, बिकॉज न्यूज़ में एक ही बात को दे रिपीट 10 टाइम्स टिल यू से ओ माय गॉड, मैं पागल हूँ, मुझे क्या है, मैं बैरी हूँ, मुझे तुम लोगों की एक दफ़ा में, पहली दफ़ा में समझ आ गई थी न्यूज़, 10 दफ़ा बताने की न्यूज़ नहीं है। तो मेरे दिमाग में वही चीज़ आई कि जब मैं भी थक जाती हूँ एक ही चीज़ को रिपीटेडली सुन सुन के, तो अल्लाह मियाँ को मेरे पहले दफ़ा की आवाज़ समझ आ गई है, एंड ही नोज व्हाट आई एम आस्किंग हिम। तो वो जितनी दफ़ा, अगर जो चीज़ अल्लाह ने जितनी दफ़ा, अगर रसूल पाक ने कहा है इसको, जिससे कहा गया है कि कुल अल्लाह वहाँ 10 दफ़ा पढ़, तो पढ़ें आप। लेकिन अगर आपको कहा नहीं गया तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, जितनी दफ़ा कहा है उतनी दफ़ा पढ़े, लेकिन वो जो पढ़ें वो चाहे एक दफ़ा पढ़ें, लेकिन उसमें पूरे दिल से पढ़ें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त दीजिए। जीवन परदेसी को। टिल देन
अल्लाह हाफिज़। आई जस्ट वॉन्टेड टू ऐड हियर, मैंने अल्लाह हिंदुस्तान पे एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। सो अगर आप मेरी वीडियोस में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं उसकी लिंक भी शेयर कर देती हूँ, तो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। टिल देन, चमन परदेसी, लेट इट सो।